नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है देवपुर गांव की, एक पुरानी एकदम वीरान सी हवेली की, और खासतौर पर उस हवेली के एक रहस्यमयी कमरे की जो हमेशा बंद रहता था। बिल्कुल। और आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं उसका नाम है पुरानी हवेली का आखिरी कमरा। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि मतलब कहानी में डर कैसे पैदा होता है। सही। वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना असरदार बनाती हैं। किरदारों की सोच, माहौल और वो रहस्य जो हमें अंत तक बांधे रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है देवपुर गांव। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली है, सालों से वीरान पड़ी हुई। हाँ, वीरान तो है, लेकिन किस्से कहानियों से भरी हुई। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ गपशप नहीं है। ये बातें वहाँ के लोगों के यकीन का हिस्सा बन गई हैं। जैसे कोई भी गांव वाला रात में उस हवेली के पास भी नहीं भटकता। डरते हैं मतलब? बहुत ज्यादा। उनका मानना है कि वहाँ रात में रुकना मतलब मौत को दावत देना। और इस डर को और पक्का करती है वो आवाज। कहते हैं हर रात वहां से एक औरत की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। बाप रे, ये तो बिल्कुल किसी हॉन्टेड हाउस वाली बात हो गई। एक जगह, उसका अपना काला इतिहास। और वो डर जो आसपास के लोगों के मन में बस गया है। और ये चीखें, ये भी एक पहेली है कि आखिर ये किसकी हैं, क्यों चीखता है कोई। और इन सब के बीच में है वो हवेली का सबसे आखिरी कमरा। हाँ, कहानी इस पर खास जोर देती है कि वो कमरा हमेशा बंद रहता है, ताला लगा हुआ है। और सबसे डरावनी बात, गांव वाले मानते हैं कि जिसने भी उस कमरे को खोलने की कोशिश की वो कभी लौट कर नहीं आया। यही वो हुक है कहानी का। एक मना की भी जगह, एक जानलेवा रहस्य। ये सुनते ही कोई भी कहानी में खिंच जाता है। सही कहा। और यहीं कहानी में एंट्री होती है रवि की। हाँ, रवि, शहर से लौटा एक नौजवान पत्रकार। अच्छा। उसका किरदार गांव की सोच से बिल्कुल अलग है। वो भूत प्रेत, आत्मा वात्मा इन सब चीजों को नहीं मानता। उसके लिए ये सब अंधविश्वास है। हाँ, मतलब वो तर्क और साइंस वाली सोच लेकर आया है। पर क्या ये सिर्फ सच जानने की उत्सुकता है, या कहीं ना कहीं वो शहरी सोच भी है कि गांव वाले तो बस वहमी होते हैं? हो सकता है, क्योंकि जब गांव वाले उसे समझाते हैं, चेतावनी देते हैं, तो वो उनकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। उससे लगता है ये उसके लिए एक बड़ी खबर बन सकती है। एक सनसनीखेज कहानी। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो तय करता है कि वो हवेली जाएगा और रात वहीं गुजारेगा। अकेले? हाँ, अकेले। उसका मकसद है इस भूतिया कहानी का पर्दाफाश करना, गांव वालों का अंधविश्वास तोड़ना। एक तरह से वो उस अनदेखी ताकत को चुनौती दे रहा है जिसके होने पर उसे यकीन ही नहीं। तो शाम ढलते ही रवि अपनी तैयारी के साथ पहुंच गया हवेली। कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर, सब कुछ लेकर, सबूत जमा करने के इरादे से। और यहाँ से कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है। अब हम हवेली के अंदर हैं। हाँ, और हवेली का जो वर्णन है वो कमाल का है। बिल्कुल। इमारत एकदम जर्जर हालत में, दरवाजों पर जंग लगा हुआ, हवा में एक अजीब सी गंध, पता नहीं सीलन की या सड़न की या बस बंद हवा की। और जैसे ही रवि अंदर कदम रखता है, वो लकड़ी के फर्श की चरमराने की आवाज, उफ, ये छोटी छोटी डिटेल्स तनाव बढ़ा देती हैं। हाँ, बिल्कुल। अंदर का नजारा भी कुछ कम नहीं। हर तरफ मकड़ी के जाले, टूटी हुई खिड़कियां। शायद उनसे हवा की साए साए की आवाज और डरावनी लगती होगी। दीवारों पर पुरानी धूल भरी तस्वीरें टंगी हुई हैं, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। एक उदासी, एक वीरानापन। और उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर रवि का ध्यान खींचती है। एक औरत की तस्वीर है, लाल साड़ी पहने हुए। अच्छा। लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ है। ओह, ये तो बहुत विचलित करने वाला है। हाँ, कहानी में ये पहला बड़ा इशारा है कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ था। रवि एक पत्रकार होने के नाते उस तस्वीर का क्लोजअप लेता है, पर वो उस वक्त नहीं जानता कि ये तस्वीर आगे क्या करने वाली है। इसके बाद रवि अपनी खोजबीन शुरू करता है। एक एक कमरा देखता है, रिकॉर्डिंग करता है। रात गहराती जा रही है। कहानी बताती है कि करीब 11 बज चुके हैं। हाँ, और वो लगभग पूरी हवेली देख चुका है, सिवाय एक जगह के। वही आखिरी कमरा। हाँ, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, जिसके दरवाजे पर ताला लगा है। सारा रहस्य, सारा डर जैसे उसी बंद दरवाजे के पीछे कैद है। और जैसे ही रवि उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है, कुछ अजीब होता है। कुछ ऐसा जो उसके तर्क को पहली बार हिला देता है। क्या होता है? उसका रिकॉर्डर, जो लगातार ऑन था, उस पर एक बहुत धीमी सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड होती है, जैसे कोई हवा में कह रहा हो, मत खोलो,
वो जाग जाएगी। अरे बाप रे, ये तो अलौकिक घटना का पहला साफ संकेत है। बिल्कुल। हालांकि रवि, जो अब तक अपनी सोच पर अड़ा था, वो इसे हवा की आवाज या अपना वहम मानकर टालने की कोशिश करता है। लेकिन शक का बीज तो पड़ गया। हाँ, सुनने वाले के मन में भी। क्या ये सचमुच हवा थी या कोई चेतावनी? इसके बाद वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ता है। लिखा है कि हर कदम पर धूल उड़ रही थी और हवा ठंडी होती जा रही थी। ये तापमान का गिरना भी हॉरर में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे वो रहस्य के करीब जा रहा है, माहौल और खतरनाक होता जा रहा है। और फिर दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचकर उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसके सारे तर्कों को मतलब हिलाकर रख देता है। क्या? ताले पर ताजे खून के निशान। ताजे खून के? इसका मतलब हाँ। अब इसे हवा या वहम कहना नामुमकिन है। ये सबूत है कि यहाँ कुछ बहुत गलत और हाल ही में हुआ है। ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, ये एक एक्टिव खतरा है। किसी के भी होश उड़ जाएं ये देखकर। लेकिन रवि, पता नहीं पत्रकारिता का जुनून था या सच जानने की जिद, वो डर पर जैसे काबू पा लेता है। वो अपना कैमरा ऑन करता है और कहता है कि वो आज इस कमरे का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगा। और फिर वो ताला तोड़ देता है। ओह, ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दरवाजा तोड़कर रवि ने वो सीमा पार कर ली जिससे गांव वाले डरते थे। उसने उस शक्ति को सीधी चुनौती दे दी। कमरे के अंदर घुसते ही घना अंधेरा, बिल्कुल दम घोटू। रवि टॉर्च जलाता है और रोशनी में जो दिखता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। क्या दिखता है? कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी है और वो अपने आप धीरे धीरे हिल रही है। हिलती हुई कुर्सी? ये तो हॉरर का क्लासिक सीन है। बिना किसी भूत को दिखाए भी डर पैदा कर देता है। और फिर रवि टॉर्च दीवारों पर घुमाता है। वहां उसी लाल साड़ी वाली औरत की कई तस्वीरें लगी हैं। वही जिसका चेहरा जला हुआ था? हाँ, लेकिन यहाँ एक और भयानक बात है। हर अगली तस्वीर में उसका चेहरा पहले से ज्यादा जला हुआ दिख रहा है। क्या मतलब? और जो आखिरी तस्वीर है उसमें चेहरा है ही नहीं, बस एक जली हुई काली आकृति। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। ये डर को धीरे धीरे बढ़ाता है। अब रवि का दिल जोरों से धड़क रहा है। उसका वो तर्क वाला कवच टूट रहा है। वो साफ साफ डर महसूस कर रहा है। और तभी एक और घटना होती है। जब वो कैमरे से कमरे का वीडियो बना रहा होता है, अचानक एक पल के लिए, बिल्कुल एक पल के लिए, कैमरे की स्क्रीन पर किसी का भयानक चेहरा चमकता है और गायब हो जाता है। जंप स्केयर? हाँ बिल्कुल, अचानक, बिना किसी चेतावनी के। ये सिर्फ रवि को नहीं, सुनने वाले को भी चौंका देता है। वो बुरी तरह घबराकर पीछा पलटता है, पर वहां कोई नहीं। और तभी उसका रिकॉर्डर, जो शायद गिर गया था, फिर से अपने आप चालू हो जाता है। फिर से? हाँ, और इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ है, ज्यादा नजदीक और धमकाने वाली। तुमने उसे जगा दिया। अब तो कोई शक नहीं, ये हवा नहीं, वहम नहीं, ये सच है। यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। डर और घबराहट के बीच कमरे के कोने में एक पुरानी धूल भरी लकड़ी की अलमारी रवि को दिखती है। अलमारी? हाँ, शायद वो पत्रकार वाली आदत, सुराग ढूंढने की, उसे अब भी काम करवा रही है। वो कांपते हाथों से अलमारी खोलता है। और उसमें क्या मिलता है? उसके अंदर उसे मिलती है एक पुरानी डायरी, चमड़े के कवर वाली। डायरी? मतलब अब पता चलेगा कि इस हवेली का और उस कमरे का असली सच क्या है। हाँ, ये डायरी एक तरह से कहानी का खुलासा करती है। हमें पता चलता है कि वो कौन थी जिसके दर्द ने इस जगह को श्रापित किया। कौन थी वो? डायरी लिखने वाली का नाम सविता था। वो इसी हवेली की मालकिन थी। उसने लिखा था कि कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया। ओह। और फिर एक रात बेरहमी से उसे इसी आखिरी कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया। क्या? तो वो गांव वालों की बातें, वो चीखें, वो सब सच थीं? हाँ, वो सविता की ही आत्मा थी, जो अपने साथ हुए अन्याय और दर्दनाक मौत के बाद यहीं फंसकर रह गई थी। उसका जला हुआ चेहरा, वो लाल साड़ी, सब कुछ डायरी से जुड़ जाता है। और जैसे ही रवि ये सच पढ़कर डायरी बंद करता है, एक और भयानक घटना होती है। क्या? उसकी टॉर्च अचानक बंद हो जाती है। कमरा फिर से एकदम अंधेरे में डूब जाता है। ये अंधेरा मतलब अब वो शक्ति पूरी तरह हावी हो गई है। रवि अब बिल्कुल अकेला और असहाय है। अंधेरे में उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास होता है, बहुत करीब। डर अपनी हद पर है। वो कांपते हुए अपना मोबाइल निकालता है, फ्लैशलाइट ऑन करता है। और फ्लैशलाइट की रोशनी में जो दिखता है वो शायद रवि की जिंदगी का आखिरी नजारा था। ठीक उसके पीछे कौन? वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। आधा जला हुआ चेहरा, धधकती हुई लाल आंखें और होठों से जैसे राख गिर रही थी। वो साक्षात उसके सामने थी। ओह माय गॉड!
क्लाइमैक्स, तर्क और अंधविश्वास का आमना सामना। और फिर वो औरत बोलती है, उसके शब्द कहानी में लिखे हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। तुम्हें सच चाहिए था ना, अब देखो। कितनी भयानक विडंबना है। वो सच जाननी ही तो आया था। और अब सच उसके सामने खड़ा था, अपने सबसे भयानक रूप में। इसके बाद कहानी में सिर्फ रवि की एक चीख सुनाई देती है, एक गगनभेदी चीख जो उस वीरान हवेली में गूंजकर खो जाती है। जो रहस्य सुलझाने आया था वो खुद एक रहस्य बन गया। अगली सुबह का सीन। गांव वाले हिम्मत करके हवेली के पास जाते हैं। आखिरी कमरे का दरवाजा टूटा हुआ खुला पड़ा है। और अंदर जाते हैं, लेकिन रवि कहीं नहीं मिलता, जैसे हवा में गायब हो गया हो। उसे कुछ नहीं मिला। उन्हें अंदर सिर्फ एक चीज मिलती है, रवि का कैमरा, जमीन पर पड़ा हुआ। कैमरा? हाँ, और जब वो कांपते हाथों से कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग चलाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। क्या था रिकॉर्डिंग में? उसमें पहले रवि की डर और दर्द से भरी चीखें सुनाई देती हैं। फिर कैमरा जैसे हाथ से छूटकर गिर जाता है, स्क्रीन काली हो जाती है, और फिर उस अंधेरे में से सिर्फ एक आवाज, वही ठंडी भयानक आवाज फुसफुसाती है, अब एक और आत्मा जुड़ गई। तो ये हुआ रवि का अंत। जो अंधविश्वास मिटाने चला था वो खुद उस हवेली की सबसे नई कहानी बन गया। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली से आने वाली चीखें बदल गई हैं। बदल गई हैं मतलब? अब वहां से एक नहीं बल्कि दो चीखें सुनाई देती हैं, एक औरत की और एक मर्द की। रवि की? शायद। और वो हवेली, वो आज भी वैसे ही खड़ी है, वीरान, रहस्यमयी और शायद, जैसा कहानी कहती है, किसी नए शिकार के इंतजार में।